एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो फैक्टर और मल्टीपल को जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम कोई भी नंबर चूज़ करते हैं। हमने नंबर चूज़ किया है 21। अब हम देखेंगे जो 21 है वो कौन कौन से टेबल में आता है। सबसे पहले 1 इंटू 21 is equal to 21। तो 21 है, कैन आल्सो रिटर्न 21 इंटू 1 इज इक्वल टू 21। उसके बाद देखेंगे कि 21 1 और 21 के अलावा और कौन कौन से नंबर्स के टेबल में आ रहा है। ये 2 के टेबल में नहीं रहा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये 3 के टेबल में आता है। 3 7s are 21। तो हम क्या लिखेंगे, 3 multiplied by 7 is equal to 21, and also 7 multiplied by 3 is equal to 21। उसके अलावा 4 5 6 किसी की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये हमारे जो है 1 3 21 एंड 7, ये जो हमारे नंबर्स हैं, जब हम इनको 21 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। इट मीन्स जो हमारा जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये नंबर जो होंगे 1 3 7 21, ये सारे क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। नाउ वी कैन राइट 1 3 7 21 आर द फैक्टर्स ऑफ 21। अब हम बात करेंगे मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स क्या होते हैं, इसको जानने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने नंबर चूज किया 6, ठीक है। अब हमने नंबर लिया 6, ठीक है। अब हम 6 को सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 एंड सो ऑन। तो ये 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो 6 12 18 24 और 30 जो सारे नंबर्स हैं वो हमें 6 को किसी भी नेचुरल नंबर के साथ प्रोडक्ट करने पे मिली है। तो 6 इज द मल्टीपल ऑफ 6, 12 is the multiple of 6, 18 is the multiple of 6, 24 is the multiple of 6, and 30 is the also multiple of 6. So these numbers are the multiples of 6. अब हमें पता चल गया कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है। अब हम देखेंगे जो फैक्टर्स और मल्टीपल्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड होते हैं। इसमें क्या रिलेशन है वो जानने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने नंबर लिए 6 मल्टीप्लाई बाय 7 टू 42। तो यहाँ पे जो 6 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 42 से, और जो 7 है वो भी एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो जहाँ पे 6 और 7 जो है 42 के क्या है, फैक्टर्स। यहाँ पे क्या है, इसके फैक्टर्स। और जो 42 है वो 6 और 7 का क्या है, मल्टीपल्स। अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की। जो फैक्टर और मल्टीपल्स है उसके आगे कौन कौन सी टाइप्स है, कौन कौन से नंबर आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा होता है, जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 2 4 6 8। जो नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 32 64 76 84, ठीक है। ये नंबर जो है अगर हम इनको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। तो ये क्या होंगे, हमारे इवन नंबर। और उसके बाद आता है ओड नंबर्स। और नंबर्स कौन कौन से होते हैं, इनका यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9। फॉर एग्जाम्पल 39 63 59 79 83।
ठीक है। इनका यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 1, 3, 5, 7, 9, 9 वो क्या होते हैं ओड नंबर्स। जो नंबर इवन नंबर नहीं है वो क्या होंगे ओड नंबर। उसके बाद बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। अब हमने फैक्टर्स की बात की है, ठीक है। के लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे है हमने लिया 3, ठीक है। तो 3 देखेंगे, 3 जो है उसके कौन कौन से फैक्टर आते हैं। 3 जो है 1 के टेबल में ही आता है और उसके अलावा ओनली 3 के टेबल में। और एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया 11 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 11 के, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर हो गए जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होती है, ठीक है। जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो वो नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक 1 और दूसरा नंबर वो खुद, ठीक है। इसके अलावा वो किसी और नंबर के साथ डिवाइड ना हो, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो 1 के अलावा जो हमारा 1 होता है उसके अलावा जो प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स आए उनको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे हमारा 6 1 के टेबल में आता है, 2 के, 3 के, 6 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स है, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो जहाँ पे जो नंबर जिसकी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 12 के क्या आएंगे 1, 2, 3, 4, 6। उसके बाद हम बात करते हैं ट्विन प्राइम की। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स वो प्राइम नंबर्स का पेयर होता है जिनका डिफरेंस जो होता है 2 होता है। फॉर एग्जांपल्स जैसे 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, ठीक है। ये जो पेयर्स हैं ये प्राइम नंबर्स के हैं, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 2। इनका सभी का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है और ये दोनों ही क्या है पेयर्स हैं प्राइम नंबर्स के, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं ट्विन प्राइम। उसके बाद आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर्स है 1 हो, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी इसका कॉमन फैक्टर ना हो उसको क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल्स जैसे हमने नंबर्स लिए हैं 16 and 27। सबसे पहले हम 16 के फैक्टर्स लेंगे। 16 के फैक्टर्स कौन से आएंगे 1, 2, 4, 8 and 16। और उसके बाद 27 के कौन कौन से फैक्टर आते हैं 1, 3, 9 and 27, ठीक है। अब इनमें से देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर इसमें से कौन कौन से हैं, इनमें से कौन से फैक्टर कॉमन है ओनली 1, ठीक है। तो जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो उनको क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर। सो 27 and 16 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये था हमारा को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो हमारा को प्राइम नंबर्स है वो उसमें जो पेयर्स है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स हो। जैसे यहाँ पे 16 और 27 है, ये दोनों क्या है कंपोजिट नंबर्स है, लेकिन इनका जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होंगे को प्राइम नंबर्स।